हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं का विषय गणित का एक अर्धवार्षिक के लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है। आपको पूर्णांक 80 अंक का रहने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और समय आपको 3 घंटे पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो चलिए इस पेपर के सभी क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प के अंतर्गत 6 के सही विकल्प हैं। जैसा आपका प्रश्न पत्र का स्वरूप होगा उसी प्रकार से इसमें सही विकल्प है, सही जोड़ियां हैं, रिक्त स्थान है और सत्य सत्य है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं परिमेय संख्या कौन सी नहीं है। तो देखिए इसका हो जाएगा 225 है। इसका आप जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है। तो इसका 7 हो जाएगा 49 का, तो ये भी परिमेय संख्या है, तो ये भी है, ठीक है। लेकिन जो 23 है वो परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पर का वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान x = 2 पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर x लिखा है यहाँ पर सबकी जगह आपको 2 रख देना है। तो जो आपका मान आएगा क्या आएगा, देखिए 2 रखेंगे, 5 × 2 हो जाएगा -4। x की जगह पर आपको 2 रखना है, तो गुणा 2 की घात 2, क्योंकि x की घात यहाँ पर 2 है, +3। तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 2 10 हो जाएगा, -4, यहाँ 2 की घात 2 है, तो इसका मतलब 4 हो जाएगा ये पूरा। तो यहाँ पर 4 चौके 16, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 16 हो जाएगा पूरा इस टोटल इसका, ठीक है, +3। तो अब देखिए 10 में से -16 गया, मतलब मान लीजिए 6, -6 + 3 आपका -3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो याद रखना आप, मूल बिंदु से के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। और अन्य विषयों के मॉडल पेपर भी आप देख सकते हैं चैनल प्लेलिस्ट पर विजिट करके, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। विज्ञान विषय का और अन्य विषयों के ऑलरेडी अपलोड हो गए। 2 चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक रेखा है। तो एक सरल रेखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, सरल रेखा, ठीक है। तो सरल रेखा इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, सही विकल्प का, -8/4 + 3/2 का मान क्या होगा। तो देखिए -8/4 है +3/2 है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका लासा लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 8 दूनी -16 + 4 × 12, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका -1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं आपको बता दूँ, -8/4 + 3/2 ठीक है। यहाँ पर आपने लाइन खींची, तो देखिए यहाँ पर आप इसका लासा निकाल सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट इनका गुणा कर सकते हैं। 4 और 2 का गुणा किया 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर देना, इसका इसका में कर देना है। तो 8 का 2 में करेंगे तो 16 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का 8 है, इसलिए -16 आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस, ये वाला प्लस लगाना है, प्लस लगा दिया। उसके बाद 4 का 3 में गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 12 गया 4 बचा, लेकिन माइनस का 16 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस बचेगा, ठीक है, क्योंकि 16 माइनस की है, बड़ी संख्या माइनस की है, बटे में 8 है आपका है ही। अब 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -1/2 आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, 2 कोण जिनका योग 180 अंश हो कहलाते हैं। जिनका योग 180 अंश हो वो आपके कहलाते हैं समपूरक कोण, ठीक है। तो इसका आपका घ वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, रिक्त स्थान आपके 7 अंक के यहाँ पर दिए गए हैं। 90 से अधिक और 180 से कम वाला कोण क्या होता है, तो ये होता है अधिक कोण, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, 70 अंश के पूरक कोण का मान। देखिए पूरक कोण क्या होते हैं, जिनका योग 90 हो, ठीक है, तो वो पूरक होते हैं। तो 70 में क्या जोड़ेंगे, 90 हो जाए तो 20 जोड़ेंगे, तो 20 अंश हो जाएगा आपका इसका पूरक कोण 70 का, ठीक है। जैसे मैं पूछूँ आपसे 50 का कितना है, तो आप बोलेंगे 40, ठीक है, इसी प्रकार से। उसके बाद देखते हैं, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भिन्न 1 दशमलव, यहाँ पर 1/4 लिखा है, 1/4 का दशमलव रूप क्या है। कोई भी भिन्न आपको दे दी जाएगी, उसका दशमलव रूप पूछेंगे। जैसे 1/4 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 4 का आप 1 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, इसलिए 0 उतारेंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर 0 उतार लेंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8 बचा 2, फिर से आप 0 उतार सकते हैं, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर 0.25 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3x की घात 3 में x की घात 3 का गुणांक खाली स्थान है। तो देखिए यहाँ पर x की घात 3 का गुणांक क्या है, तो 3 है, यहाँ पर 3 आपको दिख रहा होगा, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
अशून्य अचर पद की घात कितनी होती है, तो शून्य होती है, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद देख सकते हैं आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। आयत जैसे ये आयत है, इसके जो विकर्ण है ये सभी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया, सभी जो विकर्ण है इसके आपस में बराबर होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर सही जोड़ियाँ आपकी दिख रही होंगी आपको। सही जोड़ी में आपसे जो ब्रिज कोर्स का क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो देखिए -5 गुणे -4 ये आपका है, तो इसमें आप क्या करेंगे, -4 का -5 में गुणा करेंगे तो 20 का 20 आ जाएगा आपका, और माइनस माइनस आपका कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, गुणा में प्लस हो जाता है। तो इसका आप मैच कर लेंगे इस वाले से, 20 वाले से, ठीक है, इससे आप मैच कर लेंगे। उसके बाद -6 + 21 है, तो 21 में से 6 घटेगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो घट जाएगा, तो 15 बचेगा, ठीक है, और प्लस की संख्या बड़ी यानी 21, तो 15 प्लस ही करेगा। अब देखते हैं इसका अगला 3/4 गुणे 8, तो 4 से 8 कट जाएगा तो 2, 3 दूना 6, तो यहाँ पर 6 इसका हो जाएगा। 110 का संपूरक कोण क्या है, तो 110 का संपूरक कोण क्या हो जाएगा आपका, 70 अंश हो जाएगा, क्योंकि संपूरक कोण कितना 180 आपको करना होता है, तो 170 सॉरी 110 में आप 70 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। इतने जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं, और इसके आधार पर आप अन्य क्वेश्चन भी कंप्लीट करके रखिए, आपके जितने भी चैप्टर अभी आने हैं उनमें से, ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर का मतलब यही होता है कि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो इनको आपको कंप्लीट करना है, और इनके अलावा जो आपने पहले पढ़ रखा है उसका रिविजन जरूर करना है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है a⁴m भागे a⁴n। तो देखिए जो गुणा में जो यहाँ पर भाग है, भाग में क्या होता है, जो घातें हैं वो घटती हैं, तो ए तो आपका लिखा ही है, तो इसमें घात क्या है, m और n है, तो इनमें भाग है बीच में, तो इसलिए घट जाएंगे, m - n हो जाएगा, तो इसका आप ये वाला मैच कर लेंगे, ठीक है। रेखाएं प्रतिच्छेदी हों तो अद्वितीय हल होता है, ठीक है, रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हूँ आपस में तो उस समीकरण का अद्वितीय हल होता है, ये आपको याद रखना है, और आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता ही होगा। एक शब्द या वाक्य में उत्तर 7 अंक के हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। 3 पदों वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो 3 पद वाले जितने भी बहुपद हैं उन्हें त्रिपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। एक पद वाला एक पदी बहुपद होता है, द्विपद वाला द्विपदी बहुपद होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगला है, 2 की घात 2/3 बिंदु यानी कि गुणा 2 की घात 1/5 का मान क्या होगा, तो जो गुणा है इसमें, इनमें जो घातें हैं इसकी जुड़ जाएंगी, तो 2/3 + 1/5 को आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 की घात 13/15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक बिंदु 2, 0 किस अक्ष में होंगे, तो ये प्रथम अक्ष में होंगे 2 और 0, ठीक है। उसके बाद समीकरण 2x + y = 5 में यदि x = y हो तो y का मान क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर y लिखा हुआ है तो यहाँ पर x लिख देंगे, तो 2x + x = 5 हो जाएगा, तो 2x और x जोड़ेंगे तो 3x = 5 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5/3, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में पहुँच जाएगा, ठीक है, तो 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। 2 की घात 4 का मान होगा, तो 2 की घात 4 का मान कितना हो जाएगा, 2 2 2 2, 4 बार गुणा करना है तो 16 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद रेखाखंड किसे कहते हैं, जो आपके 8 चैप्टर तक अभी आना है उसी में से सभी क्वेश्चन है। रेखाखंड किसे कहते हैं, एक रेखा का वह भाग जिसके दो बिंदु हों एक रेखाखंड कहलाता है, ठीक है। जैसे ये 2 बिंदु हैं, इसको आप मिला देंगे तो ये रेखाखंड हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का। अन्य विषयों के आप देख सकते हैं चैनल प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ पर डल गए हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि सभी वीडियोज आप तक पहुँच रहे। अगला है देखिए 0.16 + 0.6 का मान होगा, तो 0.16 है, आप इसको कैसे लिखेंगे, 0 आपने लिख ही दिया, दशमलव के नीचे इसका दशमलव लिखेंगे और यहाँ पर 6 लिख देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक है, इसमें 2 है तो 2 लिख दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, 6 का 6 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पर दशमलव लगाया, यहाँ पर 0, तो 0.76 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है रेखक बहुपद की घात क्या होती है, तो 1 होती है, याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं आपके 7 लिखिए, 7 से संबंध में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके इसमें 6 दिए गए हैं, ठीक है, 6 यानी कि 6 दिए गए हैं। तो पहला है चतुर्भुज में यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, ये सत्य हो जाएगा आपका। समकोण त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं, ये भी सत्य है। न्यून कोण की माप 90 डिग्री से 180 होती है, ये असत्य है, ठीक है। न्यून कोण की माप क्या होती है, 90 से 180 नहीं होती है, जबकि 0 से 90 होती है, ठीक है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा इसलिए। उसके बाद 2x + 3y = 12 का एक हल एक और 4 है, तो ये हल 1 और 4 नहीं होगा, क्योंकि ये सरल रेखा है तो इसका हल ही नहीं होगा।
एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। एक बहुपद के एक से अधिक शून्य होते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में, और आगे का क्वेश्चन पेपर हम जल्द ही अपलोड करेंगे, आगे का मॉडल पेपर, जिससे आपको सभी आने वाले क्वेश्चन के बारे में आइडिया लग जाए। तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।